अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। हमारे शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं, यानी कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनमें से 4 इंद्रियों पर तो हमारा कंट्रोल है, लेकिन जो पांचवी इंद्री है यानी कि हमारी नासिका, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। समझिए कैसे? आपको जो सुनना है आप वही सुन सकते हैं। अगर मुझे कुछ गलत नहीं सुना या कुछ और म्यूज़िक नहीं सुनना, तो मैं उसके उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। अगर मुझे कोई खाना खाना है या नहीं खाना है, तो ये मेरी चॉइस है कि मुझे वो खाना है कि नहीं खाना है। देखने पे भी आपका कंट्रोल है, सुनने पे भी आपका कंट्रोल है, लेकिन हमारी नासिका पर वो कंट्रोल नहीं है। यानी कि हमको तो सांस लेना ही लेना है। ऐसा तो नहीं है कि मैं अब सांस नहीं लूँगी और अब सांस लूँगी, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन अब स्वर विज्ञान से आपने ये सीख लिया है कि हाँ, हम सांसों पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अपने सांस पर यानी कि स्वर पर कंट्रोल कर रखा है। ये मीटिंग ऑन करना था मुझे, तो मुझे अपना चंद्र स्वर को ऑन करना था, यानी कि एक्टिवेट करना था। तो मैंने अपने चंद्र स्वर को एक्टिवेट कर लिया है ये बॉल को रख कर। और काफ़ी दिनों से आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। धीरे धीरे हमने समझा कि कैसे आप अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। नाड़ी शोधन, प्राणायाम, कुंभक लगाना, ये सब चीज़ों के बारे में आपने समझा। स्वर कितने होते हैं वो भी समझा। लेकिन थोड़ा सा और आगे हम आज जाएंगे। आज हम ये समझेंगे जो हमारी 3 नाड़ियाँ हैं, जिसके बारे में बताया गया है शिव सर्वरोदय में। वो 3 नाड़ियाँ यानी कि सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, इन 3 नाड़ियों पर में क्या क्या काम करना है। सबसे पहले हम समझते हैं ईड़ा। ईड़ा यानी कि चंद्रमा, चंद्र नाड़ी, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली। चंद्रमा कैसा होता है? शीतलता प्रदान करता है, गोरा गोरा एकदम ठंडा। तो आप समझ चुके होंगे फीमेल है ये, है ना, फीमेल साइड है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका चंद्र स्वर ऑन हो यानी कि एक्टिवेट हो, तो आपको ठंडे वाले काम करने हैं। जैसे कि कोई भी बिजनेस की शुरुआत करनी है तो चंद्र स्वर में करेंगे तो बहुत ही अच्छी हो रहेगी। विवाह करना है, शादी करना है, तो चंद्र स्वर में करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मीटिंग करना है या जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो चंद्र स्वर में करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। चंद्र स्वर में अगर आप पानी पिएंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर कहीं पर शपथ लेना है आपको, तो वो चंद्र स्वर में करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कहीं पर डील साइन करनी है, कोई घर खरीदना है, गृह प्रवेश करना है, तो आप चंद्र स्वर में करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं सूर्य स्वर के बारे में। पिंगला, सूर्य कैसा होता है? एकदम उग्र, ऊर्जावान, तेजमान। और ये होता क्या है? मेल साइड यानी कि शिव साइड। तो मेल कैसे होते हैं? थोड़े से अथॉरिटी वाले होते हैं, है ना, शासन करने वाले होते हैं, थोड़ा सा ऊंचे स्वर में बात करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि सूर्य स्वर जब भी आपका एक्टिवेट होगा तो आपको कौन से काम करने हैं। लाइक आपको जिम जाना है, आपको दौड़ना है, आपको कुछ वेट उठाना है, या कहीं पर जैसे कि लड़ने जाना है ना, कहीं पर लड़ने जाना है, किसी से अपनी बात मनवानी है, ऑफिस में अगर बॉस से अपनी बात मनवानी है, प्रमोशन करवाना है, आप चाहते हैं कि वो मेरा प्रमोशन कर दे, तो आप अपने सूर्य स्वर में जाएंगे, भरे हुए सूर्य स्वर में आप उनसे बात करेंगे तो देखिएगा वो आपकी बात जरूर मानेंगे। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके हैं। खाना खाना है तो सूर्य स्वर में, नहाना है तो सूर्य स्वर में, अगर आपको अपना पेट साफ करना है यानी कि अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप सूर्य स्वर में जाएंगे तो देखिएगा कॉन्स्टिपेशन और ये जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सुषुम्ना नाड़ी की तरफ जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में आपको बताया था कि उस टाइम पर हमारे दोनों नासिका से बराबर हवा आ रही होती है। तो सुषुम्ना नाड़ी कुछ देर के लिए ही एक्टिवेट होता है, कुछ देर के लिए ही, कुछ सेकंड के लिए एक्टिवेट होगा। तो जब भी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो तो आपको कोई भी
इस भौतिक जगत के कार्य नहीं करने हैं। शारीरिक कोई भी, जैसे भौतिक जगत के कार्य इन द सेंस कि आपको कहीं यात्रा पे नहीं जाना है, कहीं घर से बाहर मत निकलिए, कोई भी डील साइन मत कीजिए। अगर आपने ये किया तो वो खराब हो जाएगा। सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी जब भी आपका एक्टिवेट हो, आपको लगे कि हाँ आपके दोनों नासिका से बराबर हवा आ रही है, तो उस टाइम पर बस प्रभु को याद कर लीजिए। लेकिन उस टाइम पर ना तो आपको घर से निकलना है, ना तो अपनी कार को स्टार्ट करे, ना ही कोई डील पर साइन करे, कहीं पर शपथ मत लीजिए, विवाह मत, जो होता है विवाह जो भी कार्य करते हैं वो ना करे, गृह प्रवेश ना करे, कुछ भी कार्य नहीं। मतलब कि आपको कुछ भी कार्य नहीं करना। ये वो समय होता है अपने अंदर की जगत को देखना, यानी कि मेडिटेशन करने का, आध्यात्म का ये समय होता है, भजन कीर्तन का समय होता है, भगवान को याद करने का ये समय होता है। जितने भी योगी होते हैं जिनको अपनी सांस पर पूरा कंट्रोल हो जाता है, देखिएगा उनकी दोनों की दोनों जो मतलब सुषुम्ना नाड़ी उनकी एक्टिवेट होती है। तो आई होप आपको अभी तक यहाँ पे समझ में आ गया है कि चंद्र नाड़ी में क्या काम करना है। शांति वाले काम जो स्टेबल हो, जो लॉन्ग टर्म तक आप चलाना चाहते हैं। घर खरीदते हैं तो किस लिए खरीदेंगे, लॉन्ग टर्म तक चले ना, ऐसा तो नहीं है एकदम से वो हो जाए। अगर कार खरीदना है तो कुछ भी खरीदारी करनी है तो चंद्र स्वर में करें। और सूर्य उग्र, यानी कि लड़ाई वगैरह करना है, जिम में जाना है, वॉकिंग करना है, किसी से झगड़ा करना है या अपनी बात मनवानी है तो आपको, या कोर्ट में लड़ना है तो सूर्य नाड़ी में जाएं। और सुषुम्ना नाड़ी सिर्फ भगवान के लिए है। हमने सुना है, बूढ़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सरस्वती जुबान पर बैठती है, तो वो सुषुम्ना नाड़ी ये है। और वैसे भी हमेशा ही मीठा बोलते रहे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। कब कौन सी बात सत्य हो जाए तो कुछ पता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो भी स्वर है, जो भी स्वर से, यानी कि जिस नासिका से ज़्यादा हवा आ रही है, अभी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे जब उस तरीके से अपनी सांसों को वो चेक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि उनको लग रहा होगा कि मेरी दोनों नासिका चल रही है, कहीं ये सुषुम्ना तो नहीं है। नहीं, जो नासिका से 75% हवा आ रही है वो आपकी एक्टिव होगी। 75% सांसों का जो मतलब हवा का वेग होगा वो वो एक्टिव समझिएगा। अब ये कल के लिए मैं बता रही हूँ कि कल की दिन की शुरुआत कैसे करनी है, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। आज तक हमको पता नहीं था, सीरियसली बोलो तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, मतलब कि इस तरीके से स्वर को फॉलो किया जाता है। तो कल आपको क्या करना है, जब आपकी नींद खुलेगी एकदम से बिस्तर से ना उठें, क्योंकि अगर आप स्वर वाले मतलब कि जो स्वर चल रहा है उस बॉडी पार्ट को अगर ज़मीन पर नहीं रखते हैं, दूसरे वाले बॉडी पार्ट, यानी कि मान लीजिए मेरा ये एक्टिवेट है, मैंने इस पैर को नहीं रखा, मैंने दूसरे पैर को रख लिया, तो ये एक्टिवेट है, यानी कि यहाँ पर प्राण वायु है, ये प्राण वाला है। जिसमें प्राण होता है वो प्राण मतलब जीवित, और जिसमें प्राण नहीं होता है वो क्या होता है, डेड। तो आपको क्या करना है, कल सुबह जब आपकी नींद खुलती है तो सबसे पहले तो लेटे ही लेटे सीधे हो जाए। जब आपकी नींद खुल गई है एकदम सीधे हो जाए, सीधे लेटे ही लेटे प्रभु को सबसे पहले याद कर लीजिए। जैसे कि बहुत सारे लोग इस तरीके से भगवान को देखते हैं, जो भी मंत्र का उच्चारण करना होता है वो कर लीजिए। लेकिन अभी बिस्तर से आपको उठना नहीं है, आप सीधे हो जाए, नींद खुल चुकी है, भगवान को याद कर लीजिए। फिर अपनी स्वर को चेक कीजिए, कौन सी स्वर चल रही है, लेफ्ट में से ज़्यादा हवा आ रही है कि राइट में से ज़्यादा हवा आ रही है, आपको पता चल जाएगा। जिसमें से मोर देन 75% हवा आ रही है वो एक्टिवेट है, आपको पता चल गया। मान लीजिए मेरे लेफ्ट नासिका से, यानी कि चंद्र नाड़ी मेरी एक्टिव है, वहाँ से हवा आ रही है, तो मैं क्या करूँगी, अब लूँगी सगुन। सगुन मैंने आपको बताया था ना, जब हम सांस को लेते हैं तो उसको सगुन कहा जाता है। यानी कि आपको क्या करना है, जैसे मेरी लेफ्ट नासिका चंद्र स्वर मेरा एक्टिव है,
तो मैं ये राइट वाली नासिका, सूर्य नासिका को बंद कर दूंगी कि सारा का सारा हवा मेरा यहीं से जाए, क्योंकि मैं प्राण ले रही हूँ ना, तो मैं यहाँ से मेरा कोई भी कुछ भी ना जाए, इसीलिए मैं इसको बंद कर दूंगी। अपोजिट वाली नासिका को बंद कर दूंगी और सगुन करूंगी, यानी कि स्वर को लूँगी, प्राण वायु को लूँगी। और प्राण वायु को जब आप ले रहे होंगे तो मन ही मन विश को भी मांग लीजिएगा कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। आज के दिन मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ वहाँ पर मेरी डील फाइनल हो रही है। आज के दिन मुझे 10,000 की इनकम हुई है। जो भी आप चाहते हैं उसको आप स्वर को सगुन जब मतलब सांसों को ले रहे हैं तो मन ही मन उसको बोलते जाए, मुंह से नहीं बोलना है। मुंह से बोलेंगे तो हवा लीक हो जाएगी, यानी कि प्राण वायु लीक हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, भरते हुए जब आप सांस ले रहे हैं तो आप बोलिए, मन ही मन चलाइए और कुंभक लगा लीजिए, यानी कि अपनी नाभि के पास उसको रख लीजिए। नाभि के पास उसको, जो भी आपका ड्रीम है जो आपने लिया, नाभि के पास रख लीजिए। अब लेफ्ट हाथ को ही हम बेड पर रखेंगे, सपोर्ट लेंगे और फिर बैठ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। सांस को छोड़ दीजिए। याद रखिएगा, सांस को मत छोड़िएगा, क्योंकि जब आप निर्गुण करते हैं, यानी सांस को छोड़ना क्या कहलाता है, निर्गुण। यानी कि आपने सांस को छोड़ दिया, प्राण निकल गया, डेड है, डेड से काम नहीं करना है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, सुबह उठे, सीधे लेट जाए और प्रभु को याद कर लीजिए, स्वर चेक कर लीजिए। अगर मान लीजिए मेरा लेफ्ट चल रहा है तो मैं क्या करूँगी, राइट वाले को बंद कर दूंगी, लेफ्ट से ही सगुन करूँगी, विश मांगते हुए मन में चलाते हुए कुंभक लगा लूँगी। नाभि के पास कुंभक लगा लिया, है ना, नाभि के पास कुंभक लगा लिया, क्योंकि बच्चे जब माँ के पेट में रहते तो नाभि से ही उनको सारा पोषण जाता है ना, नाभि से पोषण जाता है। तो आपको क्या करना है, नाभि के पास अपना कुंभक लगा लिया। फिर मैं लेफ्ट हाथ को बेड पे रखूँगी और बैठ जाऊँगी, और फिर बैठने के बाद मैं निर्गुण कर दूँगी, यानी कि सांस को छोड़ दिया। वहीं तक मेरी मान लीजिए कैपेसिटी है उतनी ही कुंभक लगाने की, उतनी ही सेकंड मेरी कैपेसिटी है। अब क्या करेंगे, सीधे हो जाएंगे जहाँ पर आपको बेड से उतरना है। बेड अभी पैर मत रखिएगा ज़मीन पर, क्योंकि अगर आपने दूसरा पैर रख दिया गलती से तो डेड पैर को रख रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी आ रही है आपको। डेड से कुछ भी नहीं होने वाला। डेड बॉडीज़ को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, है ना, तो डेड को नहीं रखना है। फिर से आप क्या करेंगे, चंद्र स्वर ही चल रहा है मेरा, फिर से चेक करना है तो चेक कर लीजिए, लेकिन इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। 1 घंटे का अंतराल या 50 मिनट का अंतराल में ही चेंज होता है। फिर से चेक कर लीजिए। मान लीजिए मेरा फिर से लेफ्ट ही चल रहा है तो मैं राइट वाले को बंद करूँगी, फिर से सगुन करूँगी, फिर से ड्रीम बोलूँगी कि आई एम अर्निंग 60 लाख रुपीज़ एवरी मंथ। आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है। आज मेरे पास मेरे सारी डील फाइनल्स हो रहे हैं। आज पूरी आठों दिशाओं से पैसे आ रहे हैं। इस तरीके से मैं कोई भी ड्रीम को ऐसे ही बोलते बोलते कुंभक लगा लिया है। और फिर लेफ्ट पैर को, क्योंकि लेफ्ट चल रहा है ना, तो लेफ्ट पैर को ज़मीन पे रखा, फिर राइट पैर को रख कर फिर लेफ्ट पैर को ही आगे बढ़ाऊंगी, आगे कदम रखूंगी, फिर निर्गुण कर दूंगी सांस को, जो मैंने कुंभक लगाया था जो सांस को, फिर छोड़ दूंगी। लेफ्ट पैर को रखा, फिर राइट पैर, क्योंकि हमको खड़ा होना तो दोनों पैर पे ही खड़े होंगे ना, ऐसा तो नहीं एक ही पैर में लंगड़ी टांग नहीं खेलना है। दोनों पैर को रख लिया, पहले लेफ्ट को ही रखा, जो मेरा एक्टिव है, जहाँ पे प्राण है उसी पैर को रखा, फिर राइट को रखा, फिर लेफ्ट को ही आगे बढ़ाया, लेफ्ट को ही आगे बढ़ाया और फिर मैं आगे चली गई। अब आपको धरती माँ को प्रणाम करना है तो धरती को टच कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, और फिर आपको जो भी आपका विश है, जैसे कि सुबह सुबह हम पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलते हैं, क्योंकि वो टाइम होता है सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत एक्टिव होता है ना, तो आप बोल सकते हैं जो भी शॉर्ट पॉजिटिव अफर्मेशन आपको याद आ रहे हैं वो बोल दीजिए, जैसे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे लाइफ में 8 दिशाओं से बहुत पैसे आ रहे हैं, मान सम्मान प्रेम आ रहा है। या आप अपने ड्रीम को भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो समय जो होता है 5 मिनट का ही समय होता है। जैसे ही आपकी नींद खुली 5 मिनट का ही वो समय होता है जब सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। वैसे सब कॉन्शियस माइंड तो हमेशा ही एक्टिव होता है, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड होता है गेट कीपर, वो सोया रहता है, वो ड्यूटी पर रहता है ना, गेट कीपर है वो तो सोया ही हुआ है।
तो हम उस टाइम पर अपने ड्रीम को बोलेंगे। जो भी आपका ड्रीम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बोलिए। इस दिमाग को सबकॉन्शियस माइंड के बाद वो पास वो एप्लीकेशन जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड जो है पावर विदाउट डायरेक्शन है, वो तर्क वितर्क नहीं करता है। रोज़ आप इसी तरीके से सुबह उठने के बाद इसी तरीके से करेंगे तो देखिएगा वो सारा सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो गर्भ की तरह है कि उसके अंदर जो भी बात जाएगा अब वस्तु का निर्माण होकर ही रहेगा। तो आज की क्लासेस में मैंने आपको स्वर के बारे में भी बता दिया और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी बता दिया। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि क्या क्या करना है। कल सुबह जरूर कीजिएगा, डेली ऐसे करिएगा, देखिएगा आपका दिन बहुत ही सफल होगा। कोई भी कार्य करना है तो इसी तरीके से करना है। धीरे धीरे मैं बताऊंगी, इतनी जल्दबाजी में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा मैं बता दूंगी तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। और डेली आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, कुंभक लगाना है, अनुलोम विलोम करते रहिए, ये सब कार्य करते रहिए। अपनी सांसों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और जब भी आपको याद आए, जैसे कि जब भी याद आए कि अरे मैंने आज तो लंबी लंबी सांस नहीं लिया, तो आप उसी समय 5 बार या 10 बार लंबी सांस ले, फिर धीरे धीरे छोड़े, लंबी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। याद रखिएगा सांसों पर हमारा कंट्रोल है, भले ही 4 इंद्रियों पर ना हो, लेकिन अब मतलब 4 इंद्रियों पे भी तो कंट्रोल था ही, लेकिन अब 5वें पर भी हमने कंट्रोल करना स्वर विज्ञान से सीख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ और खुश रहिए और स्वर विज्ञान को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और बात बता दूँ आपको, 11 अगस्त से मेरा 21 डेज़ का माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त से हम कार्य को स्टार्ट करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करवाया जाएगा, जिसमें आनापाना सती ध्यान होगा, आनापान सती ध्यान होगा, ग्रेटिट्यूड वॉक, पॉजिटिव अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, विजन बोर्ड, माइंड मूवी प्ले, स्विच वर्ड रेपिटेशन, वाटर चार्ज, मिरर टेक्निक, बहुत कुछ है, डांस वगैरह सब कुछ है। और रात को 9 से 10 रहेगा। तो जिनको भी करवाना है वो करवाए अपना, और अपने ऊपर काम करें, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।